नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आपकी एक हमेशा शिकायत रहती है कि हमें अवसर नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, हम बहुत कुछ कर सकते थे। मौका तो मिला होगा, थोड़ा सा याद करिए आप, थोड़ा सा अपनी निगाहें पीछे की तरफ दौड़ाइए, यानी थोड़ा सा पीछे से सोचिए, अपना शुरू कीजिए कि आपको कई बार अवसर मिले होंगे, कई बार मौके मिले होंगे आपको कुछ करने के, कुछ बढ़ने के, कुछ पाने के, कुछ हासिल करने के, लेकिन आप चूक गए। कहाँ चूक हुई आपसे? यानी लक्ष्मी भी आपके द्वार पर आई, पर दरवाज़ा खोलना लगता है भूल गए। नौकरी भी आपके द्वार तक पहुंची, लेकिन उस दिन भी दरवाज़ा तो बहुत खटखटाया किसी ने, लेकिन खोलने वाला शायद भूल ही गया। आपको बताएंगे कि किन कारणों से होता है और आपको करना क्या है कि दोबारा ऐसा मौका अगर आपके हाथ में आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, तो अब की बार तो चूक हो ही नहीं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी डीपली अपने हॉरोस्कोप की अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, स्टडीज़ करवा सकते हैं, ताकि हम हर स्टेप पर समझ सकें कि हमारे जीवन को हमने कैसे सबसे बेटर बनाना है। चूक कहाँ होती है? आपकी कुंडली में अगर मंगल के साथ राहु हो, राहु आपका दशम भाव से कहीं ना कहीं अगर संबंध बना रहा हो, लग्न के साथ उसकी युति हो रही हो, लग्नेश के साथ युति हो रही हो, तो आप चूक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। चीज़ सामने खड़ी है लेकिन निगाहें आपकी उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाती, उस तरक्की को पहचान ही नहीं पाती। यदि छठे भाव का, यानी छठा भाव हमारी नौकरी का भाव होता है, दशम भाव हमारे बिजनेस का यानी हमारे व्यापार का भाव होता है, लग्न आप स्वयं हैं, यदि छठे भाव का संबंध पंचम या पंचमेश से बनता है और मैलिफिक प्लैनेट यानी नेगेटिव प्लैनेट यानी पापी ग्रहों की कहीं युति होती है, कहीं दृष्टिगत कोई संबंध बनता है, तो यकीन मानिए सामने खड़ी हुई तरक्की आपको नज़र ही नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरक्की भी हो, आप उस मौके को पहचान पाएँ और उस मौके को हाथ से जाने ना दें। कभी कभी जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप सीधा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं, और उन तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पहचान सबसे पहले ज़रूरी होती है। अपने छठे भाव को स्ट्रॉन्ग करें। कुंडली का छठा भाव आपकी नौकरी का भाव है, कुंडली का दशम भाव आपके व्यापार का भाव है, और लग्न और लग्नेश में मजबूती लेकर के आए। उसी से जुड़े हुए उपाय करें, उसी से जुड़े हुए रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। असल और नकल, यानी नकल नहीं, असल की ओर ही जाएं आप, क्योंकि असली का आनंद ही कुछ और होता है, उस चीज़ की वैल्यू ही कुछ और होती है, उस चीज़ को धारण करने में उसके रिज़ल्ट अलग होते हैं। तो इसीलिए इस बार आपने मौका मिला तो चूक नहीं होने देनी है। दूसरी बात, आप हमेशा अपने लग्न के लॉर्ड को, आप जिस भी लग्न की आपकी कुंडली है, अगर आप लीजिए मेष लग्न की आपकी कुंडली है तो अपने मंगल को स्ट्रांग रखिए। अगर वृष लगन की कुंडली है तो शुक्र को स्ट्रांग रखिए। अगर मिथुन लगन की कुंडली है तो अपने बुध को स्ट्रांग करिए, और अगर कर्क लगन की कुंडली है तो अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करिए। सिंह लगन की कुंडली है तो अपने सूर्य को बलवान करें, और अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है तो भी मरकरी यानी बुध को स्ट्रांगनेस देना बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु को स्ट्रांग करें, अपने शनि को स्ट्रांग करें। जिस भी लग्न से आप हैं उस लग्न के लॉर्ड को मजबूती देना बेहद ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में आसानी ही होती है, ना कि मुश्किलें, क्योंकि मुश्किलें कहीं ना कहीं आपको तरक्की से कोसों दूर कर देती हैं।
फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि उपाय तो हर कोई दे रहा है, लेकिन उपाय आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। आस्था और श्रद्धा में कमी ना रखें उपाय करने में, और साथ के साथ क्लियर हार्टेड रहे, यानी पॉजिटिव रहे, एकदम पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सारे कार्य बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। हम फिर हाजिर होंगे जल्दी से अच्छी सी प्यारी सी एक वीडियो लेकर, जिसमें छुपा हो सिर्फ आप ही का हित। नमस्कार।